स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों सभी चैप्टर से होंगे। रैंडमली क्वेश्चन उठाएंगे हम, जो इम्पोर्टेंट होगा पूरे चैप्टर से या 2-4 जो भी है उनको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलो देखो, इस क्रम में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है वो, ये है in a square ABCD, AB is equal to x plus 3 centimeter and BC is equal 3x minus 5। AB क्या है हमारा 2x plus 3 सेंटीमीटर एंड BC 3x minus 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो बच्चों, स्क्वायर की एक ये स्क्वायर होता है हमारा इस तरह से, ये स्क्वायर है ABCD। जो AB साइड दी है वो कितनी है हमारी 2x plus 3 सेंटीमीटर, और BC साइड क्या है हमारी 3x minus 5 सेंटीमीटर। क्लियर? अच्छा, स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, क्या कि स्क्वायर में जो सारी साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो हम जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं हम, in a square all four sides are equal। क्लियर स्टूडेंट्स? कि स्क्वायर में सारी साइड क्या होती हैं बच्चों, इक्वल होती हैं। तो क्या होगा, जो ए बी साइड होगी वो इक्वल होगी बी सी के, और बी सी साइड होगी वो इक्वल होगी सी डी के, और सी डी इक्वल होगी डी ए के। हमें क्या चाहिए, केवल भाई दो साइड हैं ये इसके इक्वल होगी, मतलब सारी साइड आपस में इक्वल है। दैट इज कि ए बी इक्वल होगा बी सी के, क्योंकि यही हमें दिया हुआ है, हमें इतने की ही ज़रूरत है। तो क्या करो, ए बी की वैल्यू क्या है 2x plus 3, और बी सी की वैल्यू क्या है हमारी 3x minus 5। क्लियर? चलो ये इक्वल है। अब क्या करें, जो x वाली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो x वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ लिख लेते हैं। देखो क्या करें, 2x ये प्लस का है 3x इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल ये माइनस 5x यहाँ पे, ये प्लस का 3x है इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का 3x। यहाँ पे क्या बचा भाई, यहाँ पे 2x या माइनस 3x, यहाँ पे क्या बचा माइनस x इक्वल ये माइनस का 5x माइनस का 3x क्या बचा माइनस का 8। क्लियर? माइनस से माइनस कैंसिल, x की क्या आ गई हमारी 8। तो हमें x की वैल्यू भी पूछी थी बच्चों। अगर ऐसा पूछा होता कि सारी साइड फाइंड करो तो क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देते हैं ए बी में। तो जैसे साइड भी हमें फाइंड करनी होती तो क्या करोगे भाई, x की वैल्यू जो आई है वो रख दो। x की वैल्यू क्या आई है 8 plus 3, क्योंकि हमें ए बी कितना दे रखा है बच्चों 2x plus 3। तो क्या हुआ 8 2 16 plus 3 19। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 19 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये सारी साइड होंगी भाई, स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो ये था हमारा क्वेश्चन, इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दो क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे बन जाते हैं आपके क्वेश्चन कि एक हमें नंबर दिया होगा, उसमें क्या ऐड किया जाए और क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या हमें दूसरा नंबर मिल जाए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी एडेड टू -5/7 टू गेट -2/3, यानी इसमें हम क्या ऐड करें जो हमें ये मिल जाए। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस का 5/7 टू गेट -1, यानी इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें जो हमें ये मिल जाए। क्लियर? तो ये दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है बच्चों, अलग अलग दिए हुए हैं, एक में ऐड करना है एक में सब्ट्रैक्ट करना है। देखो सेकंड को हम बताएंगे, थर्ड को आप खुद से ट्राई करोगे। क्लियर? चलो देखो करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट दैट नंबर, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। दैट नंबर बी एक्स, यानी x को हम ऐड कर दें, यानी इसमें -5/7 में यदि हम x ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा -2/3।
ये हमें मिल जाएगा। अब ये माइनस का हमें निकालना क्या है, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि x को ही तो हमने वो नंबर माना है। क्लियर, तो इसको इधर ले जाओ उठा के, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इधर जाके 5/7 माइनस यहाँ पे पहले से ही है 2/3। क्लियर। अच्छा, एलसीएम कितना है 3 और 7 का 21। 7 से इसमें डिवाइड करोगे कितना चलेगा 3 टाइम्स, क्योंकि 7 3 से 21 होता है, तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 5 माइनस भाई इसमें क्या करोगे डिवाइड करोगे 3 से 21 में, तो कितनी बार चलेगा 7 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 2 में, क्या होगा भाई यहाँ पे कितना हुआ 3 5 × 15 7 2 × 14, यहाँ पे 21। तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई 15 - 14 ये आएगा 21। क्लियर, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर। अच्छा, इसमें भी खास कुछ है नहीं, देखो जैसे हम इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, क्या कि वो नंबर हमारा x है, यहाँ पे मान लेते हैं। देखो जैसे व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, लेट दैट नंबर भी, जैसे हमने ये मान लिया लेट दैट नंबर भी x, तो हमें इसमें से -5 दिख रहा है आपको, हाँ व्हाट शुड बी नंबर, यहाँ पे लेट दैट नंबर भी x, तो माइनस का 5/7 में x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा -1। अच्छा, ये इधर जाके ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -x चलता रहेगा, -1 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा 5/7, या ऐसे लिख सकते हैं 5/7 -1। एलसीएम कितना आएगा, इसके नीचे 1 एलसीएम आया 7 से 7 में डिवाइड करोगे 1 टाइम चलेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें इससे डिवाइड करोगे 7 टाइम्स चलेगा, 7 के ऊपर मल्टीप्लाई, ये -x के इक्वल चल रहा है बच्चों, तो यहाँ पे माइनस का 2/7 आया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 2/7। इस तरह से इसको भी कर सकते हैं। क्लियर, इसमें कुछ खास रॉकेट साइंस है नहीं। क्लियर, ये आसान है, क्या बस ये करना है कि क्या ऐड करो क्या सब्ट्रैक्ट करो, जिससे कि हमें तो दूसरा नंबर मिल जाए। क्लियर, तो उसको x मान लेते हैं, सिर्फ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी रह जाती है। क्लियर, चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन पेंटागन एंड हेक्सागन। क्लियर, यानी एक पेंटागन और हेक्सागन में कितने डायगोनल होते हैं, ये खींचे जा सकते हैं। देखो डायगोनल का मीन ये होता है बच्चों, जैसे हमारा ये है स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इसमें कितने डायगोनल होते हैं। डायगोनल का मीन होता है अपोजिट वर्टेक्स को जो मीट करते हैं वो होता है डायगोनल। ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, तो स्क्वायर या रेक्टेंगल में हम कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल 2। क्लियर है। अच्छा, ऐसे ही पेंटागन क्या होता है, जिसमें 5 साइड होती हैं, ये हमारा पेंटागन होता है, तो हम इसमें कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये होता है जैसे इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये तो मिल ही रहा है यहाँ पे, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इस तरह से ये डायगोनल है बच्चों। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ डायगोनल इन पॉलीगन। नंबर ऑफ डायगोनल इन पॉलीगन क्या होता है बच्चों, n(n-3)/2 ये होता है बच्चों। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कोई भी डायगोनल फाइंड कर सकते हैं, मतलब किसी भी पॉलीगन में। और यहाँ पे n क्या होता है, वेयर n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। अच्छा, जैसे यहाँ पे क्या है हमारा पेंटागन है, क्या है पेंटागन में कितनी साइड होंगे, पेंटा जैसे पेंट मीन्स होता है 5 और हेक्सा मीन्स 6, तो पेंट मीन्स n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी 5। क्लियर, तो नंबर ऑफ डायगोनल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल इन पेंटागन। कैसे निकालेंगे भाई, n की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, तो 5 × 5 - 3/2
ये हमारा फॉर्मूला है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये होगा 5 इंटू 5 माइनस 3 क्या होगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया 5। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही अब यहाँ पे हेक्सागन है भाई, हेक्सागन भी तो है। हेक्सागन n की वैल्यू क्या होगी 6। इस तरह से कर लेते हैं। तो देखो हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल इन हेक्सागन, नंबर ऑफ डायगोनल इन हेक्सागन दिख भी रहा है? तो हाँ दिख रहा है। तो कैसे निकालेंगे? 6 माइनस 3/2, तो 6 इंटू 3 और यहाँ पे कितना 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 सा 9। तो हेक्सागन में कितने डायगोनल होंगे हमारे 9। पेंटागन में कितने होंगे ये आपका क्वेश्चन था कि हमें बताने थे। कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से। पेंटागन में 5 होंगे, हेक्सागन में 6 होंगे। जैसे हमने ड्रॉ भी करके देखे हैं, 1 2 3 4, एक ऐसे हो जाएगा। कैसे होगा? एक ऐसे, ये डायगोनल है हमारा। क्लियर? तो 5 हो गए। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल मेजर एक्स इन द फिगर। ये देखो बच्चों हमारा क्या है, ये पेंटागन दिया है। इसमें जो साइड है सारी की सारी इक्वल है। पेंटागन है ABCDE। पेंटागन मीन जिसमें 5 साइड हो। ये हमारा रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर मीन जिसकी सारी साइड इक्वल हो। तो क्या करते हैं, हमें इसका एंगल मेजर निकालना है। तो एंगल मेजर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि देखो क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि एक्सटीरियर, या ऐसे लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन या रेगुलर पॉलीगन, यहाँ पे लिखेंगे रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड n। क्या होता है बच्चों? वो ये होता है 360/n। यहाँ पे आएगा डिग्री। वेयर n क्या है? वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये होता है। अब हमें क्या करना है, हमें तो इंटीरियर निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो एक्सटीरियर के आते ही हमारा इंटीरियर एंगल भी फाइंड हो जाएगा। उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर? तो पहले एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। एक्सटीरियर एंगल। अब क्या है, ये हमारा पेंटागन है जिसमें 5 साइड है। तो क्या होगा 360/5 और यहाँ पे डिग्री कितना आया? देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 5 7 जा 35 होते हैं। यहाँ पे 10, तो 5 2 जा 10, 72 डिग्री आ गया। यहाँ पे क्या है, ये ईच एक्सटीरियर एंगल, और यहाँ पे निकालोगे ईच इंटीरियर एंगल। क्या होगा, कैसे निकालते हैं? 180 माइनस 72, तो क्या बचेगा? ये 108। तो ये जो सारे एंगल होंगे कितने कितने के होंगे? ये 180 डिग्री के होंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 180 डिग्री। क्लियर? तो इस तरह से इनको नोट कर ले। अगर हमें एक्सटीरियर निकालना होता है, एक्सटीरियर मीन्स ये वाला, ऐसे ये है तो ये एक्सटीरियर, तो ऐसे निकालते हैं। हमें इंटीरियर निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। क्लियर? इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन विच द फॉलोइंग क्वाड्रेंट डज द पॉइंट P, एक हमें पॉइंट दिया है P 3,-5 लाई। ये हमें बताना है ये जो पॉइंट है 3,-5 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो इसको तो बाद में देखेंगे, पहले हम क्वाड्रेंट की जानकारी ले लेते हैं। देखो बच्चों आपने ये देखा होगा कि ये होता है हमारा XY प्लेन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये x एक्सिस होता है,
और जहाँ पे और जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। और जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही क्या होता है हमारा बच्चों, ओरिजिन। क्लियर। अच्छा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर। ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। यहाँ पे जो एक्स ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है बच्चों, ऐसे लिख लेते हैं सुविधा के लिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ पे कौन से पॉइंट आएंगे, जो यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे चलेंगे। तो देखो यहाँ पे एक्स पे भी पॉजिटिव चले हैं और वाई पे भी पॉजिटिव चले हैं, तो यहाँ पे जो दोनों पॉइंट होंगे वो एक्स भी पॉजिटिव होगा हमारा, वाई भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे कौन से पॉइंट आएंगे, जो यहाँ पे चले हैं और यहाँ पे चले हैं। यहाँ पे क्या चले, नेगेटिव में, तो यहाँ पे x नेगेटिव होगा और y कैसा होगा, क्योंकि y तो पॉजिटिव चले ना, तो ये पॉजिटिव होगा। थर्ड में क्या होगा, यहाँ पे कौन से पॉइंट आएंगे, जो हम यहाँ पे चले हैं और जो यहाँ पे चले हैं। तो यहाँ पे x वाला भी नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव x पे चले हैं, y वाला भी नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव y पे चले हैं। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे कौन से पॉइंट आएंगे, जो x पॉजिटिव पे चले हैं, यहाँ पे ये y नेगेटिव पे चले हैं, तो ये x तो पॉजिटिव होगा लेकिन y क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर। अच्छा, कोई भी पॉइंट होता है हमारा जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट, उसको हमेशा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, x और y के रूप में करते हैं। पहला हमारा x होगा, जो भी पहली वैल्यू होगी वो x की होगी और दूसरी वैल्यू होगी वो y की होगी। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट क्या है, पॉइंट हमारा P 3,-5। अब x तो जो पहली वाली वैल्यू होती है वो x की होती है, दूसरी वाली कैसी होती है, y की होती है। अब हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है, 3, जो कि पॉजिटिव है, और जो दूसरा पॉइंट है -5 वो y की वैल्यू कैसी है, वो नेगेटिव। अब देखो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, क्या ये है, नहीं। यहाँ तो x और y दोनों पॉजिटिव है, क्या ये है, नहीं। यहाँ पे क्या है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, लेकिन हमें क्या देखना है, x पॉजिटिव होना चाहिए, y नेगेटिव, क्या ये है, नहीं। ये तो दोनों क्या है, नेगेटिव है, क्या ये है, हाँ ये है। इसमें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा बच्चों, यहाँ पे केवल क्वाड्रेंट का नाम लिखना है, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। तो ये हमारा आंसर है कि तो किस में लाई करेंगे ये पॉइंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। तो इस तरह से इसको बता देंगे हम। ये आपका क्वेश्चन था कि किस में लाई करेगा, तो इसमें लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सॉलिड, ये है अ सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन मेजर, ये मेजरमेंट दिया है इसका 1.05 मीटर इंटू 70 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वेट ऑफ दिस पीस इन केजी इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट इज 8 ग्राम। ये हमें दिया है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो कितना दिया है, 8 ग्राम। इसी से हमें आइडिया हो जाएगा बच्चों, हमें निकालना क्या भाई, सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है, यू है वॉल्यूम की यूनिट, इसका मीन हमें वॉल्यूम निकालना है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वेट है, 8 ग्राम। तो इससे हमें जो मेजरमेंट दिया है उससे हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम। तो गिवन मेजर, MEAS, मेजर क्या दिया है हमें, 1.05 मीटर इंटू 70 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ पे L हमें दिया है कितना, 1.05 मीटर। अब ये दोनों कैसे हैं, सेंटीमीटर में, और जो हमारा आंसर है 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इसलिए हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। और हम जानते हैं इसके लिए कि 1 मीटर इज इक्वल क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो क्या करें भाई, इसमें 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1.05 इंटू 100, अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी 105 सेंटीमीटर, ये L की वैल्यू। अच्छा B कितना है हमारा, B है हमारा 70 सेंटीमीटर, H कितना है हमारा 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर। ये है, तो हमें वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या होगा, एल, बी और एच। एल कितना है हमारा, एल है 105 इंटू 70 इंटू 1.5। क्लियर। अच्छा, ज़ीरो से ये ज़ीरो से पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। अच्छा, 7 की मल्टीप्लाई करोगे 15 में तो कितना आएगा, ये आएगा 105। तो यहाँ पहले से ये 15 सत्ते 105। क्लियर। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, अलग से कर लेते हैं। 105 और यहाँ पे 105। देखो 5 की मल्टीप्लाई करोगे भाई कैसे होगी, 525 मल्टीप्लाई 0 0 0 और यहाँ पे होगी 501। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये आ गया 11025 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अच्छा, ये हमें दिया है, इतना हमारा वॉल्यूम आ गया बच्चों। पहले यहाँ तक समझो, हमें मेज़रमेंट दिया था, उससे जो फर्स्ट है ये हमारी लेंथ है, ब्रेड्थ है और ये हाइट है, तो इससे हमने वॉल्यूम निकाल लिया। ये वॉल्यूम आ गया हमारा v। अब हमें क्या दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन वेट कितना दे रखा है, 8 ग्राम। क्लियर। और हमें कितने में निकालना है, इतने में निकालना है, यानी 11025 सेंटीमीटर क्यूब आयरन वेट कितना दे रखा है, कितना होगा मतलब दे तो ये दे रखा है, यानी 11025 इंटू 8 किस में कन्वर्ट हो गया, ये ग्राम में। इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, 8 पंजे 40 की 0, 8 दूनी 16, 16 4 20 की 0 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 एकम 8 और यहाँ पे 8, इतना ग्राम आ गया। क्लियर। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में बच्चों। तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये होते हैं 1000 ग्राम। क्लियर। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 1/1000 kg। क्लियर। तो इसका डिवाइड कर दो, तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा, यानी 88200/1000 ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो गया 88.2 kg। यानी इस जो रेक्टेंगुलर सॉलिड आयरन पीस है उसमें कितना वेट होगा, ये होगा 88.2 kg। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। हेलो, देखो इस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 24 centimeter and 20 centimeter and distance between them is 15 centimeter। क्लियर। अच्छा देखो ट्रेपेजियम होता क्या है बच्चों, ट्रेपेजियम होता है इसमें 2 साइड्स तो पैरेलल होती हैं, 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, ये पैरेलल साइड, और जो नॉन पैरेलल साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो हमें ये दे रखा है कि जो तो पैरेलल साइड हैं उनकी जो साइड्स हैं वो ये दे रखे हैं, ये हमारा 20 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों, ये 15 सेंटीमीटर है। क्लियर। ये हमारा ट्रेपेजियम होता है। अच्छा एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, ये होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स, और यहाँ पे 1/2 होता है बच्चों, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये डिस्टेंस बिटवीन देम, इस तरह से। तो ये जो एरिया हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा, A = 1/2
इसको यदि ए बी सी और डी माने तो ए बी प्लस सी डी इंटू इसको इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको एच माने, तो फॉर्मूला बना हमारा ए बी प्लस सी डी इंटू एच। क्लियर? देखो अब ए बी ये 1/2 इंटू ए बी कितना दे रखा है हमें 20, सी डी कितना दे रखा है हमें 24, अच्छा एच कितना दे रखा है हमें 15। देखो कर लो कैलकुलेट, इसको कितना बचा ये हो गया 44 इंटू 15। क्लियर? तो ये कैंसिल कर दें यहाँ पे 22, तो 22 इंटू 15, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 15 2 ज़ा 30 कैरी 3, 15 2 ज़ा 30 और यहाँ पे 33, कितना आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारा एरिया ऑफ ट्रपेजियम। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आए बच्चों एरिया ऑफ ट्रपेजियम का, तो ये हमारा फॉर्मूला है क्या 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड एंड सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर हाइट, कुछ भी आप कह सकते हैं। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट ये है कि डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3 बाय देयर डिफरेंस, यानी हमें इसके सम को इसके डिफरेंस से डिवाइड करना है। तो पहले सम निकालेंगे। तो सम कैसे निकालेंगे बच्चों? सम 65/12 प्लस 8/3। क्लियर? तो निकालो इसका सम। क्या होगा भाई? एलसीएम कितना आएगा 12, 12 से 12 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ये 65 आएगा, प्लस इसे इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चलेगा ये 4 टाइम्स, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करो तो यानी 4 8 जा 32, तो यहाँ पे ऐड कर दो ये 7 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, तो ये सम आया। अच्छा डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चों? जो बड़ा होता है उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा देंगे तो वो डिफरेंस ही निकल आएगा। तो क्या है हमारा बड़ा? तो यही है 65/12 माइनस 8/3। क्लियर? एलसीएम लो 12 कितना आया यहाँ पे 65 माइनस इसमें इससे डिवाइड करो कितना 4, यहाँ पे क्या आएगा फिर 32, कितना बचा यहाँ पे 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3, यहाँ पे 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3, यहाँ पे 12, ये डिफरेंस आया डिफरेंस। अब क्या करना है बच्चों? अब हमें इसको डिवाइड करना है। देखो डिवाइड करेंगे। अब देखो क्या करना है हमें? इसका डिवाइड करना है। तो देखो ये है हमारा यहाँ पे, यहाँ तक आपने कर लिया। देखो इसका डिवाइड करेंगे तो डिवाइड ऐसे करते हैं। देखो डिवाइड जो हमें दिया है उसी के हिसाब से डिवाइड करेंगे। क्या? पहले तो सम फिर डिफरेंस। तो सम क्या आया है बच्चों? सम आया है हमारा 97/12। डिफरेंस कितना आया है 33/12। क्लियर? 12 से 12 कैंसिल, बचा कितना हमारा 97/33। यह हमारा डिवाइड है। क्लियर? तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? या डिफरेंस अपॉन सम हो, सम हो। अच्छा इसमें दो बात निकालनी थी, सम और डिफरेंस। आपको रैशनल नंबर का सम और डिफरेंस दोनों आना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ, ये देखो द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब। वाटर, अरे वाटर है बच्चे, ये वाटर इज 108 मीटर क्यूब। 108 मीटर क्यूब, 108 मीटर
poured into it at the rate of 60 liter per minute. How many hours will it take to fill the reservoir? यानी एक जो रिजर्वायर है, रिजर्वायर बच्चों होता है जहाँ पे पानी को संरक्षित रखा जाता है, यानी सुरक्षित रखा जाता है। उसका वॉल्यूम दे रखा है हमें 108 मीटर क्यूब, और इसमें पानी डाला जाता है किस रेट से? 60 लीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 60 लीटर पानी डाल देते हैं। तो हमें ये बताना है कि उस रिजर्वायर को भरने में कितना समय लगेगा। क्लियर है? चलो देखो करते हैं। पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर कितना दे रखा है? 108 मीटर क्यूब। अच्छा हम जानते हैं, अच्छा ये जो ये वॉल्यूम दे रखा है, रेट जो दे रखा है 60 लीटर पर मिनट है, तो मीटर को लीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर क्यूब होता है इक्वल ये 1000 लीटर के। तो इसको लीटर में लिख लेंगे, यानी 108 इंटू 1000 लीटर, इतना लीटर ये पानी हो गया। अच्छा रेट ऑफ फ्लो क्या दे रखा है? ये वॉल्यूम है इसका बच्चों, रेट ऑफ फ्लो जो हमें दे रखा है, यानी पानी का बहाव, यानी कितनी देर में पानी जाता है? 60 लीटर पर मिनट। ठीक है बच्चों, तो पहले निकाल लेते हैं हम टाइम टेकन। यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वायर। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, ऐसे तो निकालेंगे। जो वॉल्यूम और जो रेट ऑफ फ्लो है वो हमारा टाइम आ जाएगा। रिजर्वायर इन लीटर, भाई लीटर में निकाल लेंगे, अपॉन रेट ऑफ फ्लो इन लीटर पर मिनट। ठीक है, क्योंकि पर मिनट दे रखा है हमें तो पर मिनट निकालेंगे। अच्छा वॉल्यूम कितना दिया है हमें? 108 इंटू 1000। अच्छा पर मिनट निकालना कितना लीटर बह जाता है? 60 लीटर। ऐसे तो हो जाता है। अब ये 1 मिनट का टाइम आया, इतने मिनट में, यानी इतने मिनट में इतना पानी बह जाएगा। क्लियर? तो 0 से 0। क्लियर? हमें किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? ये हमें करना है आवर्स में कन्वर्ट। तो आवर्स में, अच्छा हम जानते हैं कि 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो मिनट को आवर्स में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 1 मिनट इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1/60 आवर्स। क्लियर? इस तरह से तो 60 का और डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो 108 इंटू, भाई 1 0 से 0 कैंसिल, 100 बचे यहाँ पे, 6 इंटू 60, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो इसको कैंसिल कर लो, क्या है? 108 इंटू 10/36। अच्छा 36 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करोगे, यानी अभी आवर्स में कन्वर्ट हो चुका है बच्चों। क्या आ जाएगा ये? 30। तो इतना कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? कितना टाइम लगेगा? 30 आवर्स। तो इस तरह से इसको कर लेंगे। देखो हमें क्या दिया है, हमें वॉल्यूम दिया है रिजर्वायर का और उसका रेट दिया, रेट ऑफ फ्लो, यानी 60 लीटर पर मिनट। हमें बताना है कि कितनी देर में ये फिल हो जाएगा पूरा रिजर्वायर। तो इस तरह से हमें वॉल्यूम दे रखा था, वॉल्यूम को पहले लीटर में कन्वर्ट किया, रेट ऑफ फ्लो हमें दे रखा है 60 लीटर पर मिनट। तो हम निकालेंगे टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वायर। क्लियर? कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर और रेट ऑफ फ्लो। क्लियर? पहले मिनट में निकाले, फिर मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट? चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
क्या है, 11 मैन कैन डिग 6 होल 3/4 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन 1 डे, यानी 11 आदमी 6 होल 3/4 मीटर लंबी खाई एक दिन में खोद लेते हैं। तो हाउ मैनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड, यानी कितने आदमी और लगाए जाएं काम पे, कितने आदमी लगाए जाए काम पे, जिससे 27 मीटर लंबी खाई खींची जा सके एक ही दिन में। तो 11 आदमी तो इतना खींच रहे हैं, तो हमें ये बताना है कि यानी ये है कि 6 मीटर, इसको कहेंगे बच्चों 6.25 मीटर है, 6.25 मीटर लंबी खाई को खोदने में 11 आदमी लग रहे हैं, तो 27 मीटर खाई को खोदने में कितने आदमी लगेंगे। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, ये रेशो प्रोपोर्शन का है। ठीक है, तो देखो इस तरह से बना लेते हैं, ऐसे बनाते हैं उसमें, या आप स्केल से बनाना बच्चों। क्या है, मैन, और यहाँ पे है ट्रेंच, किस में है ये, इन मीटर्स। अच्छा, मैन कितने हैं 11, और जो ट्रेंच है वो कितने में, वो 6 होल 3/4। तो हमें मैन बताने कितने होंगे जब हमारी जो ट्रेंच है वो 27 मीटर लंबी हो। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैन एंड डिगिंग में होता है बच्चों खोदना, डिगिंग ऑफ ट्रेंच आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है बच्चों, ये x1/y1 इज इक्वल होता है x2/y2 के। क्लियर। तो x1 क्या है हमारा 11 और y1 6 होल 3/4 इज इक्वल x2, इसको x मान लिया, ये हमें निकालना है, ये 27 है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो इसको पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो तो क्या होगा 11, बेस में इसकी मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है 24, और यहाँ पे 6 चौक 24 और 3 27, यहाँ पे 4 इज इक्वल x/27। 4 ऊपर चला जाएगा, 11 इंटू 4 यहाँ पे 27 और x/27। हालांकि जो नीचे एक जैसे होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन होते कैसे हैं वो देख लेते हैं भाई। यहाँ पे इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे नहीं 11 इंटू 4 इंटू 27 हो जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी ना, और यहाँ पे 27 है तो 27 से 27 x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 44, यानी इतने मैन इसको क्या 27 मीटर लंबी ट्रेंच को खोद सकते हैं। क्लियर। जब 11 आदमी थे तो 6 मीटर यानी 6.25 मीटर को खोद पा रहे थे, तो 27 मीटर को खोदने के लिए कितने चाहिए हमें 44 आदमी चाहिए। क्लियर। लगभग 4 गुना है ये भी। चलो इसको नोट करो, ये 4 गुना है, ये भी 4 गुना। अच्छा ये एक बात है यहाँ पे बच्चों, ये पहचाने कैसे कि जो हमारा क्वेश्चन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, डायरेक्ट का है, इनवर्स प्रोपोर्शन का है, ये कैसे पता चले। ये हमारा क्वेश्चन था, हमें इसको देख के पता नहीं चल पा रहा था कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इनवर्स प्रोपोर्शन, ये कैसे पता चले। ये पता चलेगा बच्चों जैसे दो क्वांटिटी हैं ए एंड बी, जब ए के बढ़ने पर बी भी हमारा बढ़े तो ये होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़े, या एक घट रहा है तो दूसरा भी घटे। अब देखो 11 आदमी थे, इतने मीटर खोद रहे थे, 6 होल 3/4 मीटर। अब ये देखो लंबाई बढ़ गई तो क्या आदमी भी बढ़ाने पड़ेंगे। क्लियर। अच्छा जब हमारा ए बढ़े और बी घटे, या फिर ए घटे और बी बढ़े, यानी एक के घटने पर दूसरा बढ़ेगा या दूसरे के घटने पर पहला बढ़ेगा, हाँ मतलब एक दूसरे के होंगे, तो ये क्या होगा हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन।
इनवर्स प्रोपोर्शन। क्लियर। तो वहाँ क्या लगाते हैं भाई, यहाँ तो डायरेक्ट में तो ये लगेगा x1/y1 इज इक्वल x2/y2, इस तरह से लगा देते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ लगाते हैं x1/y1 इंटू x2/y2, इस तरह से। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, यानी 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन, यानी जो हमने कार्ड खींचा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यदि वो एस हो और वो फेस कार्ड हो। एस कितने होते हैं हमारे बच्चों, 4, भाई 4 एस होते हैं। क्या होता है, 4 स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड, ये 4 होते हैं हमारे, 4 एस होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड होता है, चलो हम इसका शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। जैसे आपको पता है ये 52 कार्ड्स होते हैं, पहले इसका शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे क्या, ये 52 कार्ड्स हो गए। क्लियर, ये 52 कार्ड्स हैं। अब 52 में जो ये 26 होंगे, 26 क्या होंगे, ब्लैक, और यहाँ पे 26 क्या होंगे बच्चों, रेड। ठीक है, इस तरह से होते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं, इसमें 26 ब्लैक्स, 26 रेड। अब यहाँ पे 13 में बटे होते हैं, जो रेड होते हैं ये 13 होते हैं। 13 क्या, 13 डायमंड, डायमंड भी इस तरह से होता है बच्चों। ठीक है, इसको ईंट बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और ये 13 क्या होते हैं, हार्ट होते हैं, और इसको पान बोलते हैं, ऐसे बना होता है ये। 26 ब्लैक होते हैं, जिसमें क्या 13 क्या होते हैं हमारे, स्पेड, इसको हुक्म बोलते हैं। स्पेड ऐसे होता है बच्चों, उल्टा, इस तरह से, ऐसे थोड़ा ठीक सा बना लेना आप, इस तरह से होता है, उल्टा होता है ये। ऐसे ये क्लब होता है, 13 क्या होते हैं हमारे, क्लब, ऐसे, इस तरह से होता है, इसको हुक्म बोलते हैं। और यहाँ पे ये चिड़ी। अब ये जो 13 होते हैं इसमें क्या होते हैं, ये सबसे पहले किंग होता है, क्वीन, फिर जैक, फिर ऐसे ही 10, 9, 8, ऐसे यहाँ पे 2, और यहाँ पे एस। किंग, क्वीन, जैक, इसको बादशाह बोलते हैं, बादशाह, बेगम, और यहाँ पे गुलाम। ठीक है बच्चों, बादशाह, बेगम, गुलाम। ऐसे यहाँ पे किंग, क्वीन, जैक, ऐसे यहाँ पे 10, 9, 8, और आगे भी यहाँ पे 2, और यहाँ पे एस। क्लियर। ऐसे यहाँ पे किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 4, 3, 2, और यहाँ पे 2 एस, इस तरह से। ऐसे यहाँ पे किंग, क्वीन, जैक, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ही एस होता है यहाँ पे। अच्छा, जो किंग, क्वीन और जैक ये होते हैं बच्चों फेस कार्ड, ये फेस कार्ड होते हैं, इनको फेस कार्ड बोलते हैं क्योंकि इन पे चेहरे बने होते हैं। तो 3 तो यहाँ हो गए, ऐसे ही 3 इसमें, 3 इसमें, और 3 इसमें। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए यहाँ पे, टोटल फेस कार्ड कितने हो गए बच्चों, 12। एस कितने हो गए, 4। अब देखो क्वेश्चन, देखो ये रिव्यू आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखो अब क्या है,
फ्रॉम अ well shuffled deck of 52 cards, one card is drawn at random. What is the probability that the card drawn is an ace? तो हमारे जो probability का फॉर्मूला क्या होता है, जो हम चलो फर्स्ट देखते हैं। जो इवेंट ए है हमारी वो क्या है, ड्रॉन कार्ड इज एन एस। जो तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे भाई, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल क्या है, अच्छा आउटकम यानी एस है हमारा, कि वो जो कार्ड है वो एस होना चाहिए। एस होते कितने हैं, टोटल 4, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। तो जो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/30। सेकंड कैसे करेंगे, सेकंड का देखो, जो ये है हमारा, देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जो कार्ड है वो फेस कार्ड होना चाहिए। तो फेस कार्ड के लिए क्या करें, यहाँ पे सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड में ये है कि ड्रॉन कार्ड इज अ फेस कार्ड, ड्रॉन कार्ड इज फेस कार्ड। अच्छा फेस कार्ड होते कितने हैं, फेस कार्ड होते हैं टोटल 12, अभी हमने देखा था। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे, फेस कार्ड कितने हैं 12 और टोटल है 52। कैंसिल कर दो, यहाँ पे 4 से 3, यहाँ पे 13, तो ये क्या है बच्चों, हमारा आंसर है। क्लियर, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कार्ड हमारा एस है और वो कार्ड हमारा फेस कार्ड है। क्लियर, तो ये कार्ड की जानकारी थी। 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। रेड में 13 डायमंड, 13 हार्ट होते हैं, ब्लैक में 13 क्लब और 13 स्पेड होते हैं। इसमें किंग क्वीन जैक, फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और यहाँ पे एस, ऐसे ही सब में होते हैं। क्लियर, तो इसके बाद की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलो इसको नोट करो, फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 15 सिलेंड्रिकल पिलर्स ऑफ अ बिल्डिंग एट 2.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर इफ द डायमीटर एंड द हाइट ऑफ ईच पिलर इज 48 सेंटीमीटर एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली। यानी हमें 15 पिलर दिए हैं और उसको पेंट कराना है बच्चों। किसी बिल्डिंग के हैं वो 15 पिलर, और पिलर रेट क्या है कि पर स्क्वायर मीटर का जो रेट है वो 2 पॉइंट यानी 2.5 रुपये है, कहने का अर्थ ये है। और उसका जो पिलर का डायमीटर और पिलर की हाइट हमें ये दे रखे हैं। डायमीटर कितना है 48 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है उसकी 7 मीटर। तो पिलर ऐसे होता है बच्चों, इस तरह से पिलर होते हैं। ये पिलर है हमारा सिलेंड्रिकल, तो इस तरह से होगा। ये जो डायमीटर हमें दे रखा है ये कितना है बच्चों 48 सेंटीमीटर, और ये कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर, नहीं ये मीटर है ये। क्लियर, अच्छा जब हम इसको पेंट करेंगे बच्चों, तो पेंट क्या करेंगे, और पास से करेंगे यानी चारों तरफ से करेंगे। तो क्या करें, पहले तो इसका जो डायमीटर वो निकालें। डायमीटर हमें दिया है, डायमीटर यानी डी हमें दिया है कितना है
48 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस कैसे निकालोगे? रेडियस निकालेंगे d/2 यानी 48/2 कितना आया? 24 सेंटीमीटर। अब हमें जो रेट दिया है वो स्क्वायर मीटर में दिया है बच्चों, क्लियर। तो क्या निकालेंगे इसको? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल क्या होगा? 1/100 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो देखो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल, ये हो जाएगा बच्चों 24/100 और ये किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में। R की वैल्यू होगी 0.24 मीटर, क्लियर। अच्छा, तो हमें क्या निकालना है इसका? चारों तरफ से करना है यानी सी से निकालना है, यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 1 पिलर। पहले 1 का निकालना है, फिर कितने का निकालना है हमें? 15 का। 1 पिलर क्या होता है? 2πr/h, क्लियर। अच्छा, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 22/7। आर कितना निकाला है अभी हमने? 0.24 इंटू एच की वैल्यू क्या है, यानी हाइट कितनी है उसकी? 7। 7 से 7 कैंसिल, कितना हुआ हमारा? यहाँ पे हुआ भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 22 इंटू 0.24, नहीं भाई 2 की मल्टीप्लाई होगी ना, चलो इसमें कर लो, यहाँ पे 44 हो जाएगा। 22 जा 44। अब ये किसका आया? ये 1 पिलर का लिटिल सरफेस एरिया आया। यहाँ पे निकालेंगे भाई, हमें कितने का निकालना है? हमें 15 का निकालना है। 15 का निकालना है ना, देखो 15 सिलेंड्रिकल पिलर है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 15 पिलर्स। 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 44 इंटू 0.24। 15 से मल्टीप्लाई करो इसकी, तो यहाँ पे 15 चौक 60 की 0, 15 चौक 60 और 6 66 इंटू 0.24। भाई 0 से एक ये हट जाएगा तो 6 इंटू 2.4, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आया हमारा, इसकी ये मीटर स्क्वायर में आएगा बच्चों। इसकी मल्टीप्लाई करो भाई, कैसे करेंगे? डायरेक्ट 25 से कर लें तो 25 छिक्के 150 की 0 हासिल 15, 25 छिक्के 150 और 15 कितना? 165, और यहाँ पे 1.0 तो ये आ जाएगा, यानी इतना मीटर स्क्वायर आया। 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, ये हमारा लिटिल सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ 15 पिलर्स। अब हमें रेट दे रखा है बच्चों, रेट कितना दे रखा है? रेट दे रखा है क्या कि 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग रेट कितना दे रखा है? 2.50 रुपये। अब हमें कितने का निकालना है? 165 मीटर स्क्वायर पेंटिंग रेट। कैसे निकालोगे? 2.5 इंटू 165, क्लियर। चलो मल्टीप्लाई कर लो, 25 से ही कर लेते हैं डायरेक्ट, बाद में एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देंगे। देखो 25 25 भाई 25 चौक 100, 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, यानी कैरी 12, 25 सिक्के 150, 150 और 12 162 का 2 हासिल 16, 25 से कम 25, 25 और 16 कितने हो गए बच्चों? 25 और 16 हो गए बच्चों 41। अब एक पॉइंट बाद डेसिमल लगा दो तो कितना आया? 412, यानी कितने रुपए हुए हमारे? 15 पिलर को पेंट करने के 412 पॉइंट, यानी 412 रुपये और 50 पैसे, ये आया हमारा। क्लियर स्टूडेंट? ये आसान क्वेश्चन है, बस आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना आना चाहिए। ये था हमारा कि किसी बिल्डिंग में 15 सिलेंड्रिकल पिलर हैं
उनको हमें पेंट करना है। पेंट करने का वो रेट क्या है, यानी 2.5 रुपये 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए। और उसकी जो पिलर की डायमीटर दे रखी है हमें 48 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 7 मीटर। तो पहले क्या करें, हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आर चाहिए और एच चाहिए। क्लियर है? तो आर हमने निकाल लिया, एच हमारे पास है पहले से ही। क्लियर? तो ये आया, ये एक का आया, इतना मीटर स्क्वायर आएगा ये। और फिर हमें कितने का निकालना है, ये 15 पिलर्स का निकालना है। तो 15 के और मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये आ गया सी एस ए। अब 1 मीटर स्क्वायर का रेट क्या है, 2.5 रुपये, यानी 2 रुपये 50 पैसे। 165 मीटर स्क्वायर पेंटिंग रेट क्या होगा भाई, 2.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 रुपये 50 पैसे की, तो इतना आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार इज मूविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 6 होल 1/4 आवर्स। क्लियर? देखो, इसको करने के दो मेथड है बच्चों, हम दोनों पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले वो मेथड देखेंगे जो आपके सिलेबस में है। ये क्वेश्चन रेशो प्रोपोर्शन का है। मेथड फर्स्ट क्या है, देखो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझो पहले, इसको क्वेश्चन को समझने से पहले, क्या किसी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है बच्चों। तो इसका मीन ये है कि जो ऑब्जेक्ट है, या कोई भी बस है, कोई भी गाड़ी है, कोई भी यानी मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो 1 आवर में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। इसका ये सिंपल मीन है, किसी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो उसका मीन ये है कि वो 1 आवर में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो इसकी स्पीड क्या है, 60 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर, यानी ये 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, 60 होल 2/3। तो ये हमें बताना है कि 6 होल 1/4 आवर में कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो देखो, इसको रेशो प्रोपोर्शन से कर लें, इस तरह से बना के। इस तरह से यहाँ पे क्या लिख लें, स्पीड, स्पीड नहीं सॉरी, यहाँ पे डिस्टेंस, क्योंकि हमने रिलेशन किस में देखना, डिस्टेंस और टाइम में। डिस्टेंस ये किस में, इन किलोमीटर, और यहाँ पे टाइम किस में है, ये आवर्स में, टाइम आवर्स में। क्लियर? तो कितनी 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करता है वो, 60 होल 2/3, यानी इसको फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लिखें तो 3 6 18, यानी 180, यानी 182/3 इतना। तो हमें बताना है 6 होल 1/4, यानी 24, और ये 25/4, इतने आवर्स में कितने डिस्टेंस ये कवर करेगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, डिस्टेंस एंड टाइम क्या हमारे, हेयर देखो, हमें एक में दिया है, एक दिया है, हमें इसमें पूछा है, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाएंगे। तो देखो क्या, डिस्टेंस एंड टाइम आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो क्या करेंगे, x1/y1 इज इक्वल x2/y2। x1 कितना है, 182/3, और y1 की वैल्यू है 1 यहाँ पे, इज इक्वल x2 की वैल्यू x है जो हमें निकालना है, यहाँ पे क्या है 25/4। क्लियर? अब देखो ये क्या होगा, ये 1 इसके तो नीचे आएगा 182/3, 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 4x/25। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना, इसकी इसमें और इसकी इसमें। देखो क्या होगा भाई, 12x, यहाँ पे कितना आएगा, ये 182 × 25। क्लियर? मल्टीप्लाई करो भाई,
25 दूनी 50 के 0 हासिल 5, 25 अट्ठे 200, 200 और 5 205 हासिल 20, 25 से कम 25, 25 और 20 45, तो 45 x। क्लियर। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ से कितना, यहाँ पे 4 5 5 अपॉन 12। क्लियर। चलो, क्या 3 से कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बच्चों। तो यहाँ पे डिवाइड ही कर लेते हैं। देखो डिवाइड ऐसे करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे 12 दूनी 12 तिया 36, कितना आया ये? 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे भाई 5, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 यानी 11, यहाँ पे 0, 12 अट्ठे 96, 12 नीम 108 फिर 2, तो क्या आया 3 7 9 और 2 अपॉन 12। तो ये आएगा। x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 3 7 9 और 2 अपॉन 12, यानी इसे 2 से कैंसिल कर दो तो ये आएगा 3 7 9 और 1 अपॉन 6। अच्छा, x माना क्या था हमने? इतनी डिस्टेंस यानी इतना मीटर नहीं सॉरी किलोमीटर में ना डिस्टेंस है, तो इतने डिस्टेंस वो कवर कर लेगा स्टूडेंट्स। क्लियर है। तो ये है, ये आपका मेथड फर्स्ट है। क्लियर। ये रेशो प्रोपोर्शन वाला है। अच्छा, एक मेथड और होता है, एक चीज़ हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। मेथड सेकंड क्या होता है? ये स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो हमें दे क्या रखा है बच्चों? हमें दे रखा है भाई स्पीड दे रखी है, ये स्पीड है हमारी, टाइम दे रखा है, हमें से डिस्टेंस पूछा है, तो इस फॉर्मूले में रख दो। तो स्पीड, अच्छा टाइम निकाल, डिस्टेंस निकाल, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, तो डिस्टेंस इज इक्वल क्या आएगा? डिस्टेंस इज इक्वल आएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है हमारी 62 अपॉन 3, टाइम कितना है 6 होल 1 अपॉन 4, ये कितना आया? ये 4 यानी 182 बटे 3, यहाँ पे कितना है 6 चौक 24, 25 बटे 4। दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वो हमें पहले से ही पता है भाई। 182 और 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा 4450, यहाँ पे 12, और इसको सॉल्व करके अभी ये आया है क्या 379 1/6 किलोमीटर। तो ऐसे हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। देखो छोटा सा ही है, और रेशो प्रोपोर्शन से करेंगे तो ऐसे करेंगे। क्लियर। ये आपका रफ काम है, इसको फेयर में मत दिखाना। क्लियर है जब आप एग्जाम में बैठो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और है बच्चों, उसको और देखते हैं, फिर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। इसको नोट करो पहले। चलो स्टूडेंट्स देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है? इन व्हाट टाइम विल बी 1000 अमाउंट यानी टू 1331 एट द रेट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यानी हमें ये बताना है कितने समय में 1000 रुपये वो 1331 रुपये हो जाएंगे 10% रेट से। तो हमें रेट दिया है कितना? रेट 10%, एन हमसे पूछा है। क्लियर। पी हमें कितना दिया है 1000 रुपये। ए बी हमें दिया है कितना 1331। क्लियर। तो हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि A इज इक्वल पी 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। क्लियर। अच्छा अब सारी वैल्यूज रख दो, हमें n निकालना है यहाँ से बच्चों। तो n की वैल्यू निकालनी है। देखो A की वैल्यू क्या है 1331 इज इक्वल, P क्या है हमारा
1000, 1 प्लस आर कितना दिया है 10 और यहाँ पे 100 n, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 10 एकम 10 और 11 यानी 1331 और यहाँ पे 1000, 1 प्लस 1/10 पावर n। क्लियर? तो क्या होगा 1331 इज इक्वल 10 एकम 10 और 11/10, इसको इधर ले जाओ यानी 1331 1000। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं क्या कि 11 इंटू 11 इंटू 11, ये 11 का क्यूब होता है बच्चों 1331, ये 10 इंटू 10 इंटू 10, यहाँ पे 11। अब देखो क्या हो गया 11/10 पावर 3, 11/10 पावर n। अब देखो दोनों हमारे बेस क्या है सेम, तो पावर क्या होंगी हमारी इक्वल। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है इक्वल, और जब पावर इक्वल हो तो हमारे बेस क्या हो जाते हैं सेम। तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 3 और ये ईयर्स। क्लियर? इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह से। चलो तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर बच्चों? तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तीनों करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलो ये था आज का लेक्चर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।